डोमिसाइल को लेकर छात्र हजारों की संख्या में सड़क पर उतर चुके हैं। देख सकते हैं डाक बंगला चौराहे के समीप है और वाटर कैनन भी है और मार्केटिंग भी कर दिया गया। हजारों सैकड़ों पुलिस अधिकारी भी मौजूद है और छात्रों को घेर लिया गया है। यहाँ से बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है और छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। हम लोग को डोमिसाइल मिलना चाहिए और हम लोग का हक है, हम लोग अपने हक ही मांग रहे हैं। हम लोग सरकार से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करे। हम लोग का हक है, हम लोग को हक दीजिए। या तो बिहार में डोमिसाइल लगाइए या तो हर एक राज्य से डोमिसाइल हटा दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में जो यूपी बीएड का एग्जाम हुआ उसमें अदर राज्य के बच्चा को सिर्फ 5% बच्चा को मौका दिया गया। क्या ये एक तरह से डोमिसाइल नहीं है? आज आप उत्तर प्रदेश के बाद ले लीजिए झारखंड में क्षेत्रीय भाषा जिस बच्चा को वहाँ का बच्चा इंटर वहाँ किया हो, मैट्रिक किया हो, ये एक तरह से डोमिसाइल नहीं है। हम लोग को हर एक तरह से मारा जा रहा है। डोमिसाइल लगाए और डोमिसाइल सरकार को लगाना होगा। अगर डोमिसाइल नहीं लगाएंगे हम लोग सरकार को वोट दे देंगे और सरकार को मानना होगा और 100% मानना होगा। नहीं मानेगा तो सरकार को गिरा। अच्छा, जैसे कि आप 5 जून को भी आंदोलन किए हुए थे लेकिन उस पर निर्णय अभी तक कुछ नहीं लिया गया। प्रशासन जैसे हमसे बात हुआ तो बोली है कि ये सूचना मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंचा है। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? 5 जून को जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में हम लोग जितना आंदोलन किया उतना प्रभाव पड़ा सरकार को। लाइब्रेरियन का जो बहाली दिया उसमें पूर्ण डोमिसाइल लगाया है, समझिए। हम लोग को एक बात पूर्ण विश्वास है और कि सरकार को मानेगी और सरकार के कान तक बात पहुंचेगी। तो आपको मानेगी तो क्या इसमें दिक्कत आ रहा है कि सरकार के पास जा नहीं रहा है या क्या देखना चाहती है नीतीश सरकार? देखिए, सरकार को सबसे पहले सरकार तक बात जाती है, सरकार इग्नोर कर रही है। सरकार को इस चीज की बहुत बड़ी भुगतान अब की बार भोगना पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि नीतीश सरकार ही बिहार के सत्ता चला रही है? नहीं, इस दूर तक नहीं। हम लोग इतने दूर से तो पानी में बोछार खा रहे, इतना न्यूज चल रहा। हम लोग के लिए आज तक किसी का सुने नीतीश कुमार का सत्ता चला। नीतीश कुमार को पता चलता ना हमारे राज्य में क्या हो रहा। बच्चा को बच्चा को देखता किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होगा। जब मुख्यमंत्री को अपने बच्चा के बारे में क्या हो रहा नहीं पता नहीं है तो किस चीज का मुख्यमंत्री है? हमको लगता है मुख्यमंत्री अभी नहीं है, मुखौटा के रूप में मुख्यमंत्री है, लेकिन सत्ता शासन कोई और कर रहा है। आपके कहने का था बिहार की सरकार प्रशासन चला रही है, एकदम अधिकारी चला रही है। एकदम चला रही है। तब ना देखिए, आज यहाँ देखिए वाटर कैनन, क्या हम लोग आतंकवादी है? वाटर कैनन लेके चला है। आप लोग तो देश का भविष्य है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं और बिहारी होने के नाते बिहारी का हक मांग रहे हैं। कोई सरकार से हम कुछ नहीं मांग रहे, ठीक नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे और सरकार को देना पड़ेगा हम लोग का हक। चलिए हम दूसरे छात्र से बात करते हैं। क्या आप लोग इतना तैयारी 4 की भर्ती है, मई में ही घोषणा कर दी सरकार, लेकिन ये जून बीत गया और जुलाई का प्रथम सप्ताह चल रहा है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी करने की मीडिया में भी नहीं है कि अभी तक। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी टीचर 4.0 का वैकेंसी अभी नहीं आती है चुनाव से पहले, तो विधानसभा चुनाव के बाद इसकी वैकेंसी नहीं आएगी। सर, आप राजनीतिक बात मत पूछिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को विधायक MP नहीं बनना है सर, हम लोग को रोजगार चाहिए। हमारा यही मांग है कि टीआरई 4 की नोटिफिकेशन जारी करे डोमिसाइल के साथ। कोई भी बिहार का संसाधन है तो पहले मेरा हक है और मेरा उम्र भी अब कम है, मात्र 2 साल बचा है। अगर 2 साल में भर्ती नहीं आई टीआरई 4 की तो मेरा उम्र भी क्रॉस कर जाएगा। DLED और BEd करके हम लोग सीटेट पास करके इसी तरह रह जाएंगे। इलेक्शन से पहले टीआरई 4 नहीं आएगा, इलेक्शन में वोट नहीं पड़ेगा सरकार को। ये बात आपको कह रहे हैं आज मीडिया के टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं, टीआरई 4 कंप्लीट अगर नहीं आई डोमिसाइल के साथ तो सरकार को गिरना पड़ेगा। अच्छा, जैसे जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम जाति बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब बिहार का जनता इतना पढ़ा लिखा और इतना सोच समझदार हो गया, सरकार हम लोग को कहाँ ले जाके बरकलाएगी? अब इतना समझदार हो गए तो अब इतना और हिंदू मुस्लिम जाति बात नहीं चलेगा सर। अच्छा, जैसे बिहारी फर्स्ट के नारा देने वाले चिराग पासवान जी, नहीं सुने बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान कुछ बोलते नहीं है बिहार के मुद्दा पे। हमको तो लगता है चिराग पासवान बिहार में, इंडिया में नहीं है, वो इंडिया पूरा भारत में नहीं, हमको लगता है वो कहीं चले गए हैं।
पता है। कहीं चले गए या तो चले गए अकस्मात कहीं चले गए, धरती पर रहते तो जरूर उनको उनके कान तक आवाज जाता। जो आदमी लगाया था फर्स्ट बिहारी, वो कैसे भूल सकता है भाई? समझ, या तो वो या भूल रहे, या हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं, या वो झूठ बोल रहे हैं। या तो बिहार की तमाम जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, या तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एक राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं। बिहार में दामाद आयोग का गठन हुआ है। क्या बोले? बिहार में दामाद आयोग का गठन हुआ है। हम लोग को इस सब पे कोई नहीं है। हम लोग का ओनली एक मांग है कि बिहार में डोमिसाइल लगे और बिहारी 4 इलेक्शन से पहले बिहारी 4 को कंप्लीट किया जाए और डोमिसाइल के साथ कंप्लीट किया जाए। और हम लोग को 95% दिया जाए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में 5% अलग राज्य को दिया, उस तरह हम लोग को दिया जाए। हम लोग को ना कोई आयोग बनना, कोई कुछ बना, हम लोग को उससे कुछ मतलब नहीं है। हम लोग ना तो विधायक की पोस्ट मांगते हैं, ना तो हम लोग यहाँ की सीएम कुर्सी मांगते हैं। हम लोग सिर्फ मांगते हैं डोमिसाइल। अच्छा, बिहार एसएससी की वैकेंसी आई थी, फॉर्म भी भर चुका है। कितना टाइम, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन सूचना नहीं मिला कि एग्जाम होगा नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा, पहले होगा। सरकार तो भूल गई उसी को। हम लोग को फिर एक बार आंदोलन करके वो याद दिलाना पड़ेगा। अब हम लोग बिहार एसएससी का फॉर्म भर दे, सरकार को कोई चीज दिखाना पड़ेगा, आयोग कोई चीज याद कराना पड़ेगा। तो याद उसको भूल गए, उसको याद कहाँ रहता है? याद रहेंगे तबे न जमेंगे, उसको याद नहीं रहता है। हम लोग को याद करना। अच्छा, बिहार में नौकरी के लिए आंदोलन करना पड़ता है बार बार, ऐसा क्यों? ऐसा है क्या चलेगा? ऐसा है ही। सरकार जब भी आती है तो ऐसा करना पड़ता है। पुराना हम लोग का है, आंदोलन कीजिए, मार खाइए, उसके बाद जाकर ज्वाइनिंग लीजिए। बिहार के सिलेबस में ये एक चीज शामिल है। अच्छा, जैसे प्रशासन है, आपको डर नहीं लगता है कहीं लाठीचार्ज हो जाए? वैसे बेरोजगार है, वैसे मरले हैं, मार देगा के मर जाएंगे। बेरोजगार होकर मरा हुआ है। 30+ एज है, बीएड कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, स्टेट क्वालिफाई, सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं हो रहा, बाप के पैसा पे पल रहे हैं, तो प्रशासन में मार देगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। वैसे भी मरे हुए हैं बेरोजगार। आप किसी भी बेरोजगार छात्र से पूछ लीजिए, वो जिंदगी जी रहा है नहीं, वो जिंदगी की नहीं, जिंदगी नहीं, वो 10 फुट के 8 फुट 9 फुट के कमरा में रह के अपना जिंदगी काट रहा है, तो मरा हुआ भाई है। और दाल भात चोखा खाकर। हाँ, दाल भात चोखा खा के, ठीक है।